दोस्तों, जब भी त्याग, बलिदान, पौरुष और पराक्रम को हम मिलाकर भारत के इतिहास में देखें तब बहुत सारे वीर योद्धाओं का नाम आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वीर की बात करने वाले हैं जिसका हमें नाम तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उनका इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसको अपना सर दुश्मन के सामने झुकाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और नई और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे, और जब भी अंतिम हिंदू राजा की बात आती है तब पृथ्वीराज को अपने पराक्रम और शौर्य की वजह से याद किया जाता है। पृथ्वीराज ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही राज्य की सिंहासन की जिम्मेदारी ले ली थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। इनके अलावा उनके पास शब्द भेदी बाण चलाने की एक अद्भुत कला थी। कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज बहुत प्रेम करते थे। पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर उनके साथ गंधर्व विवाह किया था, जबकि संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज की आपस में नहीं बनती थी। पृथ्वीराज का एक बचपन का दोस्त था और उस दोस्त का नाम चंद बरदाई था और वो एक लेखक थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज शो नाम के एक महाकाव्य की रचना की थी। इनके अलावा दोस्तों, आपने मोहम्मद गोरी का तो नाम सुना ही होगा, जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भगवान की तरह मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 17 बार युद्ध हुआ और हर बार मोहम्मद गोरी हार जाता था, और युद्ध के आखिर में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से माफी मांग लेते थे और पृथ्वीराज उनको माफ कर देते थे। लेकिन 18वीं बार गोरी ने पृथ्वीराज के ससुर जयचंद के साथ हाथ मिला लिया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को और उनके मित्र चंद बरदाई को बंदी बना लिया। मोहम्मद गोरी ने सजा के रूप में गर्म सलियों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी। उसके बाद गोरी ने पृथ्वीराज और उनके मित्र को उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा। तभी पृथ्वीराज के मित्र चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण कला के बारे में बताया। दोस्तों, शब्द भेदी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बिना देखे सिर्फ सुनकर बाण चला सके, और इस बात पर मोहम्मद गोरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने ये बात साबित करने के लिए पृथ्वीराज से कहा, और प्रदर्शन से पहले ही पृथ्वीराज और उनके मित्र ने गोरी को मारने की योजना बना ली। पृथ्वीराज अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। महफिल बस शुरू ही होने वाली थी। उसी वक्त चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक दोहा कहा, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे द्वारा चंदर भाई पृथ्वीराज को एक संकेत दे रहे थे कि मोहम्मद गोरी कहां पर बैठा है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ा और सीधा मोहम्मद गोरी को मार दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबाई को दुश्मन के हाथों न मरना पड़े, इसलिए एक दूसरे को मार डाला। दोस्तों, ये थे पृथ्वीराज चौहान। आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।